दोस्तों, बॉलीवुड से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। शोले फिल्म में अंग्रेजों के जमाने के जेलर का मशहूर किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता गोवर्धन असरानी का सोमवार दोपहर निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के जुहू स्थित आरोग्य निधि अस्पताल में आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि असरानी साहब के फेफड़ों में पानी भर गया था और उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी। 4 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां सोमवार दोपहर करीब 3 बजे उनका निधन हो गया। उनकी मौत की पुष्टि उनके मैनेजर बाबू भाई थिब्बा ने की है। बाबू भाई थिब्बा ने बताया कि असरानी साहब ने अपनी पत्नी दीपा असरानी के सामने एक आखिरी इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था, मेरे जाने के बाद किसी को खबर मत देना। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत का भी एक तमाशा बन जाए। यही वजह रही कि असरानी साहब के निधन की जानकारी मीडिया को अंतिम संस्कार के बाद दी गई। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम को सांता क्रूज के शांतिनगर श्मशान में बेहद सादगी से किया गया। इस दौरान परिवार के सिर्फ 15 से 20 लोग ही मौजूद थे। न कोई मीडिया मौजूद थी, न किसी तरह का शोर शराबा। परिवार ने असरानी साहब की आखिरी इच्छा का पूरी तरह सम्मान किया। बताया जा रहा है कि निधन से कुछ घंटे पहले तक असरानी साहब की तबीयत नाजुक थी, लेकिन वो बेहद शांत थे। उन्होंने अपनी पत्नी और मैनेजर से बस यही कहा, मैं लोगों को हंसी देकर जाना चाहता हूं, शोर नहीं। दिलचस्प बात यह भी है कि उन्होंने अपने निधन से एक दिन पहले इंस्टाग्राम पर अपना आखिरी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, रोशनी हर दिल में हो, खुशियां हर घर में हो। यानी उन्होंने दुनिया को आखिरी बार खुशी का संदेश देकर अलविदा कहा। सोशल मीडिया पर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि असरानी जी के अंतिम विदाई के बारे में ज्यादा लोगों को क्यों नहीं बताया गया। पर दरअसल ये खुद असरानी जी की आखिर इच्छा थी, जिसे उनकी पत्नी ने पूरा किया। दोस्तों, अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताएं कि क्या असरानी जी का ये फैसला सही था या गलत। गोवर्धन असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में हुआ था। उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) से अभिनय की शिक्षा ली। उनका फिल्मी करियर 1960 के दशक में शुरू हुआ था, पर देखा जाए तो उन्हें 1975 में आई फिल्म शोले के जेलर वाले किरदार से जबरदस्त पहचान मिली थी। उनका मशहूर डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज भी लोगों के जहन में ताजा है। 5 दशक लंबे करियर में असरानी साहब ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। गुड्डी, चुपके चुपके, अभिमान, अमर अकबर एंथनी, राजा बाबू, हम और कई अन्य फिल्मों में उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीता था। उन्हें कई बार बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अपने पूरे करियर में असरानी ने कॉमेडी को कभी हल्केपन में नहीं लिया। वो कहा करते थे, कॉमेडी वो कला है जो किसी को चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि दिल को हल्का कर देती है। शायद यही वजह है कि वो अपने निधन के वक्त भी चाहते थे कि उनकी विदाई बिना किसी तमाशे, बिना किसी चर्चा के शांति से हो। असरानी साहब ने पिछले कुछ सालों में फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन वे कई टीवी शोज और स्टेज इवेंट्स में सक्रिय रहते थे। उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और उनका हंसमुख स्वभाव उन्हें हर पीढ़ी का पसंदीदा कलाकार बनाता रहा। सोशल मीडिया पर उनके निधन के बाद बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अनुपम खेर, जॉनी लीवर, परेश रावल और कई बड़े सितारों ने कहा कि असरानी सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो एक संस्था थे, एक्टिंग के मास्टर थे। असरानी साहब की ये आखिरी इच्छा कि उनकी मौत का तमाशा न बने, वाकई बहुत बड़ी बात है, खासकर आज के दौर में, जहां किसी की निजी जिंदगी भी पब्लिक हो जाती है। वो अपने काम से याद किए जाना चाहते थे, न कि अपनी विदाई से। अब असरानी साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके किरदार, उनकी मुस्कान और उनके डायलॉग हमेशा हिंदी सिनेमा की यादों में जिंदा रहेंगे। उनकी पूरी जिंदगी इस बात की मिसाल थी कि हंसी बांटना भी एक सेवा है। 44 साल की उम्र में असरानी साहब ने जो सादगी दिखाई,
वो आज के ग्लैमरस दौर में एक मिसाल बन गई है। उनका यह कहना, मेरी मौत का भी तमाशा मत बनाना, दरअसल यही उनकी जिंदगी की फिलॉसफी थी। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज जब हम असरानी को याद करते हैं तो उनकी हंसी के साथ साथ उनकी सोच को भी याद रखना जरूरी है कि असली शोहरत वही है जो शांति और सम्मान के साथ खत्म हो। असरानी साहब का यह सफर हमें सिखाता है कि कलाकार सिर्फ मंच पर नहीं जीता, बल्कि अपनी सादगी और सोच में अमर हो जाता है। गोवर्धन असरानी एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड को हंसी की नई परिभाषा दी। उनकी ये पंक्ति शायद हमेशा याद रहेगी, मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत का तमाशा बने, बस लोग मेरी फिल्मों में मुस्कुराते रहे। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा तू नहीं रे। हमारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिर कर जाते। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। बहुत कम लोग जानते हैं कि असरानी साहब सिर्फ एक शानदार कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि वो सुपरस्टार राजेश खन्ना के सबसे चहेते अभिनेता भी थे। जी हां, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार काका और असरानी के बीच की दोस्ती ऐसी थी कि पूरी इंडस्ट्री उनकी बॉन्डिंग की मिसाल देती थी। कहानी शुरू होती है फिल्म गुड्डी से, जहां असरानी ने जया भादुरी के साथ ऐसा असर छोड़ा कि पूरी इंडस्ट्री का ध्यान उनकी तरफ गया, और बस इसके बाद असरानी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1970 से 1979 के बीच उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई उस शख्स से जो बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार था, राजेश खन्ना। बावर्ची फिल्म के सेट पर शुरू हुई ये मुलाकात धीरे धीरे एक अटूट दोस्ती में बदल गई। राजेश खन्ना को असरानी की कॉमिक टाइमिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने कई प्रोड्यूसर्स से साफ कह दिया कि मेरी फिल्म बन रही है, असरानी को जरूर रखना, वो सीन में जान डाल देता है। और फिर क्या था, दोनों ने साथ में काम किया। अवतार, अमरदीप, नौकर, कुदरत, आंखों आंखों में जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में। हर फिल्म में राजेश खन्ना की गंभीर अदाकारी को असरानी के हास्य का तड़का और भी गहराई दे देता था। इतना ही नहीं, जब भी काका किसी शो या इवेंट में जाते तो असरानी उनकी परछाई की तरह साथ होते। कई बार पत्रकार पूछते, काका आप असरानी को हर जगह साथ क्यों रखते हैं? तो राजेश खन्ना हंसकर कहते, क्योंकि ये मुझे मुस्कुराना सिखाता है। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो, राजेश खन्ना ने जहां अपनी अदाकारी से दिल जीते, वहीं असरानी ने अपनी सादगी और हास्य से काका का दिल हमेशा अपने पास रखा। और यही वजह थी कि काका की हर फिल्म में असरानी की झलक मिलती थी, कभी दोस्त बनकर, कभी नौकर, कभी कॉमिक रिलीफ, पर हमेशा दिल के बेहद करीब। दोस्तों, असरानी वो शख्स थे जिन्होंने हमें हंसी का मतलब सिखाया, और ये भी सिखाया कि हर हंसी के पीछे एक गहरी कहानी छुपी होती है। शोले के उस मजेदार जेलर से लेकर चुपके चुपके के भोले बाबू तक, बावर्ची के सच्चे दोस्त से लेकर अवतार के संवेदनशील इंसान तक, असरानी ने हर किरदार में दिल छू लेने वाली सच्चाई दिखाई। उनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं रही, जहां हर सीन में मेहनत, संघर्ष, दोस्ती और इमोशन था। वो हंसते थे, मगर उनके अंदर एक ऐसा कलाकार था जो अपने हर रोल में इंसानियत छोड़ जाता था। राजेश खन्ना जैसे दोस्तों का साथ और दर्शकों का प्यार, यही असरानी की सबसे बड़ी कमाई रही। नाम, शोहरत, तालियां सब उन्हें मिली, लेकिन सबसे खूबसूरत तो वो मुस्कान थी जो उन्होंने हर दर्शक के चेहरे पर छोड़ दी। आज भले ही असरानी साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर बार जब किसी फिल्म में उनकी हंसी गूंजती है तो लगता है जैसे वो कह रहे हों, हंसो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है पर हंसी अमर है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि जो इंसान जिंदगी भर सबको हंसी बांटता रहा, वो एक दिन हमें आंसुओं में छोड़ जाएगा। वो असरानी, जिसकी एक झलक से सिनेमा हॉल में हंसी की लहर दौड़ जाती थी, आज वही इंसान सन्नाटे में खो गया। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे कलाकार मरते नहीं,
बस पर्दे के पीछे चले जाते हैं। दोस्तों, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें।